हेलो स्टूडेंट्स। आज ये जो स्क्रीन पे आपके सामने एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जनरल एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कराने के पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, या इस क्वेश्चन को कराने के पीछे का लॉजिक ये है कि आप ये समझ पाएँ कि मैथमेटिक्स में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर में रहने की ज़रूरत नहीं होती, हमें ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स को दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे कभी भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्वेश्चन को देख करके ये आइडिया लगाना तो ठीक है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ताकि वहाँ से थोड़ा समझा जा सके। बट आप केवल उसी चैप्टर के इर्द गिर्द रह करके अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो या तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, या अगर सॉल्व भी होगा तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस में आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स की यही खूबसूरती है कि जब भी आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे इसे आप मोटिवेशन समझ लो, चाहे गुरु मंत्र समझ लो, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को करते समय चैप्टर के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपने पूरे मैथमेटिक्स में क्या पढ़ रखा है। आप उस क्वेश्चन के अंदर पूरी मैथमेटिक्स को अप्लाई करने की कोशिश करिए, पूरी गणित अप्लाई करिए, जितना भी आपने बचपन से और आज तक, यानी जिस क्लास का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तब तक आपने जितनी भी जानकारी हासिल कर रखी है मैथमेटिक्स में, सब पे आपका दिमाग क्विकली मूव करना चाहिए, रिएक्शन फास्ट रखना पड़ेगा दिमाग का। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे सामने जो लिखा हुआ है, इसको मैं एक बार पढ़ता हूँ और फिर हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। इफ़ mod x लेस देन 1 देन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज का सम निकालना है। इनफाइनाइट तक की ये सीरीज़ दे रखी है आपके सामने। mod x की वैल्यू लेस देन 1 है। इस क्वेश्चन को देखते ही आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हो। जनरल क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं लिया हमने, ऐसे ही इन जनरल एक क्वेश्चन यहाँ डील कर रहे हैं ताकि आपको केवल ये समझाया जा सके कि आपको पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का यूज़ क्वेश्चन में करना पड़ सकता है। किस टॉपिक का यूज़ कब करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन देख करके आपके दिमाग में तुरंत रिएक्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर सामने किसी के आ जाए तो सबसे पहले दिमाग में यही स्ट्राइक करेगा कि ये सीक्वेंस सीरीज टाइप का कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन तो दिख रहा है, बट इनफाइनाइट तक इसका सम जा रहा है। इनफाइनाइट तक अगर सम जा रहा है तो हम इसमें इनफाइनाइट तक का समेशन फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा सकते हैं या एजीपी वगैरह कुछ लगा सकते हैं। उस तरह का अगर कुछ यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको दिखाई दे रहा है तो फिर अप्लाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, बट हम इन जनरल एक बात लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम चैप्टर को दूसरे चैप्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये अभी दिमाग में पूरी तरह से यही दे रहा है कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन है। क्या सीक्वेंस एंड सीरीज से हम इसमें कुछ सोच पा रहे हैं? अगर सोच पा रहे हैं तो ठीक है, आगे इसको बढ़ाइए। नहीं सोच पा रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करते हैं। और एक चीज़ यहाँ जो दिखाई दे रही है, जो हमें देखना पड़ेगा, एक्टिवली देखना पड़ेगा, यही ब्रेन का खेल है, इसी को मैथमेटिक्स कहा जाता है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तो एक बहुत ही बढ़िया इसमें प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन के अंदर। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है। सभी लोग गौर से एक बार पूरा देख जाओ, तो सारे के सारे टर्म को देख जाओ। फर्स्ट टर्म में 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, 1 + x² का डिफरेंशिएशन नो डाउट 2x आएगा, 1 + x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ आएगा, 1 + x⁸ का डिफरेंशिएशन 8x⁻7 आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का ये बिल्कुल एम नहीं है कि मैं इसको बहुत छोटे तरीके से करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि इससे बेटर मेथड किसी के पास हो, मेथड बताने का पर्पज़ नहीं है यहाँ पे। पर्पज़ यहाँ पर ये है
कि आप एक चैप्टर के क्वेश्चन को कुछ देर पहले अभी हम लोगों ने कहा कि ये हम सीक्वेंस सीरीज में हैं, अचानक से हम यहाँ पर कैलकुलस देखने लगे कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है। ये चेंज, ये मोड का चेंज जो एग्जाम में हमें क्रिएट करना पड़ेगा, यही एक्टिवनेस हमें रिजल्ट दिलाएगा। ठीक है, आप प्लेन थिंकिंग करोगे, प्लेन थिंकिंग से न तो जेई निकलने वाला है, न तो कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ब्रेन का खेल होता है, खासतौर से मैथमेटिक्स में। ये चीज़ तो दिख गई सबको कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यानी अगर हम इन सारे टर्म का इंटीग्रेशन करें तो कितना आसान हो जाएगा। नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला डी टी हो जाएगा, नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला डी टी हो जाएगा, नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितना सुंदर होगा इसका, लॉग के फॉर्म में इंटीग्रेशन आ जाएगा। बट हमें सम निकालना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको मोड चेंज करके दूसरे वे में लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो भी आपके सामने आए उस पर्टिकुलर चैप्टर में मूव करते रह जाओगे तो क्वेश्चन का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट आ भी जाएगा तो फिर ट्रबल में आ जाओगे। सबसे पहला काम, इस पूरे सिस्टम को एस से डिनोट कर दो। सम निकालना है, एस से डिनोट कर दिया। एस इज इक्वल टू, लिख लेते हैं 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लिमिट एज सम से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बट क्वेश्चन देख करके तुरंत दिमाग में ये आना कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन में जा रहा है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, फिलहाल हम इसको अप टू nth टर्म तक निकालते हैं, ठीक है। nth टर्म तक जरा बताओ इसका जनरल टर्म क्या लिखोगे। इसका जनरल टर्म क्या लिखा जा सकता है। जनरल टर्म लिखने का प्रोसेस सीक्वेंस सीरीज से ही आपको लिखना पड़ेगा। आपको पता है लॉजिकली, ये नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर 2x है, नीचे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 है। अगर हम इसका nth टर्म लिखने की कोशिश करें तो कैसा होगा जरा बताना। आई थिंक नीचे का जो टर्म आएगा वो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 का पावर n आएगा। सोच लो एक बार, n की जगह 1 रखो, ठीक है। ये आ जाएगा, 2 रखो, ये आ जाएगा, 0 रखो, ये आ जाएगा। ध्यान रखना ये टर्म 0 से स्टार्ट हो गया है, ये टर्म यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो गया है। n के जगह 0 रखने पर पहला आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ n-1 भी यूज़ कर सकते हो। n-1 यूज़ कर लोगे तो और बढ़िया टर्म बन जाएगा, बट हम n लेके चलते हैं। n-1 थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लिखने में भी बार बार आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ऐसा ही कुछ जनरल टर्म लिख रहे हैं, nth टर्म नहीं लिख रहे हैं, जनरल टर्म लिख रहे हैं, ठीक है। rth टर्म, n+1th टर्म, nth टर्म, कुछ भी बोल सकते हो। ये एक जनरल टर्म हो गया। डिनोमिनेटर को देखो इसने बैलेंस किया। न्यूमरेटर कैसा होगा, तो नीचे वाले का ही डिफरेंशिएशन है ऊपर, तो नीचे वाले का अगर हम डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करेंगे तो ऊपर कैसा दिखेगा हमको, 2 टू दी पावर n आगे आ जाएगा, और x के पावर में अपने को क्या मिलेगी वैल्यू, 2 टू दी पावर n-1, ठीक है भाई। नीचे अगर n-1 लेते तो ऊपर n- ये पावर में 2 हो जाता। थोड़ा सा ये लिखने में आगे दिक्कत होती, नहीं तो हम यहाँ पर n-1 भी लिख सकते थे। हम एक जनरल टर्म लिख रहे हैं, इस तरीके से इसका जनरल टर्म लिखा जा सकता है, ठीक है। हमें निकालना यहाँ पर समेसन है, s से हमने सपोज कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, ये हमने सपोज किया यहाँ पर ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा s
dx। इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स का ln 1 प्लस एक्स। सिंपल इंटीग्रेशन है, इसलिए इसको यहाँ पे डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे वाले को अगर t मानोगे तो ऊपर वाला dt आ जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगला टर्म हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और एंड सो ऑन। और लास्ट में आपको मिलेगा ln 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 का पावर n और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। चूँकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमने किया, लिमिट हमने अभी नहीं ली है, ठीक है। हम चाहें तो लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसने बोला है अप टू इन्फिनिटी जाना है, बट हम यहाँ पर डायरेक्टली इंडेफिनिट में करते हैं, लिमिट बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन आ गया। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी बच्चे अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ln बाहर आ जाएगा और अंदर के सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 ब्ला ब्ला ब्ला, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 का पावर n ब्रैकेट क्लोज प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। लिमिट की, लॉग की सिंपल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके आगे सोचते हैं। अब यहाँ ये जो अंदर वाला टर्म हम देख रहे हैं ना, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का पावर 4, इसको अगर समेटना चाहते हो तो यहाँ पर फिर से दिमाग में आपके क्विक रिएक्शन होना चाहिए। अगर ऊपर एक 1 माइनस एक्स होता, ऊपर अगर एक 1 माइनस एक्स होता तो ये सबको समेट लेता। देखो ध्यान से, ध्यान से इसको देखिए, क्या किया हमने यहाँ पर। अगर ऊपर एक 1 माइनस एक्स होता तो ये सबको कैसे समेटता वो देखते हैं। 1 माइनस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा। यानी ये जो प्रोडक्ट में फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये सभी एक सिंगल ब्रैकेट में आ जाएंगे, यानी कम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। ये सारे के सारे जो ये बिखरे हुए रूप में दिखाई दे रहा है 1 माइनस एक्स, इनको समेट लेगा। अब 1 माइनस एक्स हम अपने से तो लिख नहीं सकते, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो 1 माइनस एक्स से हमें यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये सिंपल, इस तरीके के खूब सारे क्वेश्चन आपने सीक्वेंस सीरीज में भी कर रखे हैं, ठीक है। अब इधर इंटीग्रेशन एस पड़ा हुआ है, उसको बाद में देखते हैं। अब ये क्या बन गया, इसको समेटने के बाद से, इसको जब समेटोगे 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 होगा। यूँ करते करते अगर हम लास्ट तक जब जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 माइनस एक्स का पावर 2 का पावर n और 1 प्लस एक्स का पावर 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस सी। इस टर्म को हमने छोड़ दिया, हम इसके पहले तक की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमें ये मिलेगा और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म फिर से जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो फिर से आपको एक रिजल्ट देगा। वो क्या होगा, वो होगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 2 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। और इधर अपना इंटीग्रेशन एस डी एक्स पड़ा हुआ है। हमें एस की वैल्यू निकालनी है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं अपनी लिमिट। हमें सम n टर्म तक या n प्लस 1 टर्म तक नहीं निकालना था, हमें सम इनफाइनाइट टर्म तक निकालना था। इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने का मतलब अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n को इन्फिनिटी ले लेते हैं तो क्या होगा,
n को अगर इन्फिनिटी ले लेते हो तो 2n+1 जो बच्चे वैल्यू लिखी हुई है ये टेंड कर जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। और चूंकि x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कि 1 से छोटी है, क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 से छोटी दे रखी है। अब 1 से छोटी वैल्यू पर यहाँ पर x का पावर इन्फिनिटी आ गया, 2 का पावर n+1 ये इन्फिनिटी हो गया, x 1 से छोटी वैल्यू है। तो अब x का पावर जो इन्फिनिटी होगा वो कहाँ टेंड कर जाएगा, वो 0 पर टेंड कर जाएगा। ठीक है। अब अगर ये 0 पर टेंड कर गया तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, s dx इज इक्वल टू ln 1 माइनस 0/1 माइनस x प्लस c हमें प्रॉब्लम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो सारा ख़त्म हो जाएगा। अब हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिल गया आप देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं -ln 1 माइनस x प्लस c, यूँ इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ s dx, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, s आ जाएगा इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, c का डिफ्रेंशिएशन डेफिनेटली 0 हो गया, और ये वैल्यू आ जाएगी इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 माइनस x, और 1 माइनस x का डिफ्रेंशिएशन -1 आएगा जो बाहर वाले माइनस को प्लस कर देगा। और फाइनली हमें जो रिज़ल्ट मिला वो रिज़ल्ट क्या मिल गया, s की वैल्यू 1/1 माइनस x मिल गया। ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट हो गया। s को ही हमने सम मान रखा था, ठीक है, टेंड्स टू इन्फिनिटी तक हमने उसको मान रखा था। आप इसको आगे भी लिख सकते हो ऐसे डैश 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 करके, हमने एक बीच का जनरल का टर्म ले लिया था क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए। और यहाँ पर s की वैल्यू हमको मिल गई 1/1 माइनस x, और यही हमारा रिजल्ट हुआ। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में अपने को दिया हुआ था, ये देख करके हमको बिल्कुल ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि इसमें कहीं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का यूज़ होगा, बट हमने यहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। और भी तरीके हैं इसके, और भी तरीके से इसको किया जा सकता है, नो डाउट, बट इस तरीके की थिंकिंग हमें डेवलप करनी पड़ेगी एग्जाम में। मेन मेरा मोटिव यही था इस क्वेश्चन को कराने का। ठीक है, थैंक यू।